20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज पूरे देश भर में किसानों की ओर से कृषि कानूनों के खिलाफ बंद के आह्वान पर मंडी डबवाली में हम आपको तस्वीरें मलोट मुक्तसर साहिब हाईवे की दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा किसान व दुकानदार एकता के बैनर तले तमाम दुकानदारों की ओर से एक रोष मार्च निकालते हुए पूरे शहर में शांतिप्रिय तरीके से तमाम दुकानदारों को बंद के आह्वान को समर्थन देने की अपील की गई है। जहां पर बड़ी संख्या में मंडी डबवाली से तमाम दुकानदारों की ओर से जो हरियाणा किसान व दुकानदार एकता के बैनर तले रोष प्रदर्शन है, वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर किया जा रहा है। जहां पर इसी जो दुकानदारों की ओर से बाइकों पर सवार होकर और पूरे शहर की गलियों से एक रोष मार्च निकाला गया, जहां पर सभी दुकानदारों से अपील की गई है कि वो भी किसानों के समर्थन में अपना सहयोग दें ताकि इस बंद के आह्वान को कामयाब किया जा सके। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जो कि हरियाणा किसान व दुकानदार एकता के बैनर तले तमाम दुकानदारों ने एक शांति प्रिय तरीके के साथ पूरे शहर में एक रोष मार्च निकाला। आज पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में बंद का आह्वान किया गया था और सुबह से हम तस्वीरें पूरे देश से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम दुकानदारों ने भी दुकानों को सुबह से बंद रखते हुए, हालांकि ये 11 बजे से शाम दोपहर के 3 बजे तक का पूरा आह्वान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही एक कामयाबी की एक मिसाल पूरे देश में देखने को मिल रही है सब। और दूसरी तस्वीर हम आपको मलोट हाईवे 9 की दिखाते हैं, नेशनल हाईवे की, जहां पर आपको अगर आप देखेंगे तो डबवाली के ये सबसे एक मजबूत कड़ी के तौर पर बाजार खुलता है। और आज किसानों के समर्थन में तमाम दुकानें हैं वो दुकानदारों ने बंद रखते हुए पूर्ण तौर पर चक्का जाम को अपना सहयोग दिया है। और यही हाईवे जहां पर रोजाना लाखों वाहन यहां से गुजरते हैं, क्योंकि आगे की साइड पंजाब शुरू हो जाता है इसी आरओबी से, लेकिन अब पूर्ण तरीके से हाईवे आपको खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा हुआ है, निश्चित तौर पर सरकार पर एक बड़ा दबाव है। हालांकि इससे पहले ही 5 चरणों में किसानों और सरकार के बीच में बातचीत मगर बेनतीजा रही, लेकिन अब फिर 9 दिसंबर का वक्त मुकर्रर हुआ था बातचीत के लिए। उससे पहले ही 8 दिसंबर का जो वक्त किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया था भारत बंद को लेकर। हमारे साथ तमाम दुकानदार हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज भारत बंद को किस तरीके से आपने समर्थन दिया और क्या मांग रखते हैं सर आप? देखो जी, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਡਬਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ सब इस दे विच असीं आप अपनी खुशी दे नाल शामिल होए हैं। अपनी खुशी दे नाल सब ने अपने दुकानां नूं बंद रख के अपने साधन लैके एक शांतमई जागरूक रैली भी कीती है, क्योंकि दुकानदार हुण समझ चुके हैं अगर ना बचा खेत खलियान नहीं बचेगी हमारी दुकान। बेशक ये लोग जमीनां वाले नहीं, पर जमीरां वाले लोग ने, इन्हां ने ये साबित करता है कि असीं जिंदा जमीर वाले लोग हाँ, असीं नाल खड़े हाँ, किसानां दे मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े हाँ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ जी। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान, और सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं लगातार कि बहुत बड़ा समर्थन पूरे देश में किसानों की ओर से मिल रहा है, क्या लगता है सर किसानों की जीत कितनी नज़दीक लग रही है? बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक, बहुत ही नज़दीक है। देखो, चुनिया हुई सरकारां नूं लोकां दा दर्द समझना चाहिए है। हेलो, जदों इन्ने लोग प्रोटेस्ट कर रहे ने, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई ना कोई कारण है, उन्होंने समझना चाहिए सरकार नूं कि बेशक 3 मीटिंगां किसानां दियां, जथेबंदियां दियां ते सरकार दियां हो चुकियां। पहली मीटिंग 'च सरकार ने अपना पक्ष रखा, अपने कोलों समझाउण दी कोशिश की। दूजी मीटिंग 'च किसानां ने उहदे जवाब दिते कि तुहाडे ये जिहड़े कानून है किस तरह नाकाम नकारा कानून ने, कि कल नूं तुसीं कारपोरेट घराणिਆਂ ते किवें काबू भी नहीं रख सकोगे, इसदा आम पब्लिक नूं, किसानां नूं, किसानी नूं की नुकसान है। तीसरी मीटिंग दे विच सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट मान लिया गया कि हाँ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ,
पर हुण पंगा ये पै गया कि असीं अगर वापस लैने आ तां सरकार दी हेठी है, सरकार दी इस 'च नाकामी है। तुसीं साथों सारे दे सारे कानून बदलवा लो, वापस लैन दा ना कहो। देखो साडी बेनती है सरकार नूं, चुनिया होईयां सरकारां नूं मुर्दाबाद कहण नूं जी नहीं करदा, पर अगर वो सुणदियां नहीं ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि इस दे विच अपनी नाकामी ना समझे। जो उन्हें गल मान ही ली है कि मेथों ये कानून गलत बन गए हैं, पर मैं अगर वापस लैने तो मेरे लिए एक हेठी कोई हेठी नहीं है। असी फिर भी सरकार का उही सहयोग उही सत्कार करांगे, पर उन्होंने सब तो पहला अपने पब्लिक का अपने लोगों का दर्द समझे, पहल उहदी देवे, फिर अपनी साख अपनी जो साख है वो पिछे रखे, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲੂਗੀ ਆਪਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸ ਹੇਠੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। राजेश जी, आपको क्या लगता है आज दुकानदार भी किसानों के साथ खड़ा है, किस तरीके की तस्वीर भारत में नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहली तस्वीर डवाली की कैसी है? डवाली का गुरविंदर जी आज बंद का आह्वान किया गया था पूरे देश में, और पूरा देश के साथ साथ डवाली भी पूरी तरह से दुकानें बंद हैं, और एक शांतिपूर्ण रोष मार्च के तहत या किसी पार्टीबाजी का मुद्दा न होकर एक किसानों की जो एक जमहूरी डिमांड है उसके तहत ये संगठन आज आए थे, जिसमें जीटी रोड एसोसिएशन, डवाली विकास मंच और भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी, अनेक संस्थाएं आकर उन्होंने मार्केट को बंद करने की अपील की, और किसान हितों के सपोर्ट में ही ये इसको बंद रखा गया है। और एक बात बाकी शायद हम उस जो इनके मुद्दे हैं उनको अगर बारीकी से भी नहीं समझते, पर एक चीज़ को तो जरूर समझते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो एमएसपी है। क्योंकि गुरविंदर जी आज किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, अगर आप मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा भी खाने जाते हैं तो 1370 प्रिंट है तो आपको 1370 ही देने पड़ते हैं। अगर आप नाइकी के शूज़ 2000 के लेते हो तो 2000 ही देने पड़ते हैं। हर चीज़ का एक रेट फिक्स है, और किसान भी यही चाहते हैं कि जो फसल वो पूरी मेहनत से खेतों में अपनी दिन रात एक करके कमाते हैं तो उसका एक फिक्स प्राइस हो, इसी को डिमांड को लेकर। और ये डिमांड हर वर्ग को जायज़ लगती है, किसान को जायज़ नहीं लगती। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने देश के वासी हैं, उनको जायज़ लगती है, और इसी को समर्थन करने के लिए आज देश के बंद का आह्वान था। और डवाली भी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से, किसी के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं, पहले ही दुकानें बंद पड़ी हैं और जो एक दो खुली थी उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया गया और उन्होंने बंद करके इस बंद को कामयाब किया। तो निश्चित तौर पर देश के इतिहास में किसानों की तरफ से पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ एक ऐतिहासिक जाम पूरे देश में चक्का जाम हुआ है। कहते हैं कि जब किसी देश में कोई प्रोटेस्ट होता है तो बहुत ही वो शांतिप्रिय तरीके के साथ होता है, उसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होती, तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। यही कुछ देश के इतिहास में हो रहा है। इससे पहले जितने भी प्रोटेस्ट हुए, हालांकि बहुत सारे कामयाब हुए, लेकिन जब उनमें कई सारे अनावश्यक चीज़ें होती हैं, कई सारे उसमें बड़ी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं हिंसक, तो वो सरकार उन्हें उखाड़ फेंकती है। मगर किसान टस से मस नहीं हुए। पिछले 10 दिनों से दिल्ली का डेरा जमाए किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात है कि देश की आम जनता भी किसानों के हित में खड़ी हुई है। और आज सुबह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत बंद का आह्वान एक किसानों की जीत की गूंज नजर आ रहा है। डवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।